हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपना मिशन के ऑनलाइन क्लासेज में। और मेरे प्यारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं कृष्ण मंगल राव आप सभी दोस्तों के साथ में उपस्थित हूं राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास लेके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान की जो चित्रकला है उस पर बात कर रहे थे, उसी क्रम में हम आज आगे बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है उससे आपको बेहद ही फायदा मिल रहा होगा। तो चलिए हम अपने आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारी बात चल रही थी कल की क्लास में राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला के बारे में हम लोग दोस्तों कल बात कर रहे थे, ठीक है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं कल की क्लास का रिवीजन करवा देता हूं कि कल हम लोगों ने एक बेसिक जानकारी हासिल की थी कि राजस्थान की चित्रकला के बारे में, कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। उसके बाद में मैंने जो राजस्थान की चित्रकला है उनको 4 स्कूलों में बांट के आपको बताया। उसके बाद में हमने कि 17 शैलियों का हमें अध्ययन करना है और उन 17 शैलियों के अंदर जो मेवाड़ स्कूल की जो 4 शैलियां हैं उनके कलाकारों के लिए हम बारे में हमने कल तक बात कर ली थी। उसी क्रम में आज बात करते हैं और मेवाड़ चित्र शैली से शुरुआत करते हैं। मेवाड़ या फिर इसे ही हम कहते हैं उदयपुर चित्र शैली, उदयपुर शैली की, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आज हम मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली की बात करेंगे। चलिए, कल मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि जो ये अजंता की गुफाएं हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। और यहाँ पर जैसे ही अरब आक्रमण हुआ, जो ये चित्रकार जो थे वो कहाँ पर चले जाते हैं, गुजरात में। और गुजरात से ये कहाँ पर आते हैं, मेवाड़ राज्य में। गुजरात से कहाँ पर आते हैं, मेवाड़ राज्य में। तो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ में जो चित्र चित्रित किए गए थे या जो ग्रंथ की जो रचना की गई थी उन पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ेगा। गुजरात में उसमें जैन धर्म का प्रभाव था। किसका प्रभाव था, जैन धर्म का। तो राजस्थान के जो मेवाड़ राज्य में जो पनपने वाली शैली थी उसके ऊपर कौन सी शैली का प्रभाव होगा, जैन शैली का या गुजराती शैली का। और जो ग्रंथ रचित होंगे उन पर भी कौन सा किसका प्रभाव होगा, जैन धर्म का। इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। इसकी डिस्कस हम अभी यहीं पे मेवाड़ या उदयपुर शैली में करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मेवाड़ या फिर उदयपुर की शैली की। हम अगर बात करें तो यह क्या है कि राजस्थान की प्रथम शैली मानी जाती है। राजस्थान की प्रथम शैली, राजस्थान की प्रथम शैली, या हम यूं कहें कि राजस्थान की प्राचीनतम शैली, राजस्थान की प्राचीनतम शैली कौन सी है, मेवाड़ शैली। प्राचीनतम का मतलब क्या है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि गुजरात से सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर या राजपूत राज्य के अंदर जब प्रवेश किया इस चित्र शैली ने, तो ये सबसे पहले माफी चाहता हूं, कहां पर पनपी, सबसे पहले आके पनपी मेवाड़ राज्य में। यानी कि राज्य की प्रथम शैली राजस्थान के अंदर सबसे पहले ये मेवाड़ राज्य में आकर पनपी है। तो राजस्थान की कौन सी शैली होगी, प्रथम शैली, और सबसे प्राचीनतम शैली। प्रथम है तो प्राचीनतम हो गई। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये मेवाड़ शैली है इस पर प्रभाव किसका देखने को मिलता है। मेवाड़ शैली पर जो हमें प्रभाव दृष्टिकोण होता है वो किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस पर हम कह सकते हैं जैन शैली अथवा गुजराती शैली का। जैन शैली अथवा गुजराती शैली का हमें प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। कारण क्या रहा इसके पीछे, इसके पीछे कारण ये रहा कि जो मेवाड़ राज्य में जो चित्र शैली आई थी वो कहां से होकर आई थी, गुजरात से होकर आई थी। और गुजरात में उस समय कौन से धर्म का प्रभाव था, जैन धर्म का। वहां पे पनपने वाली शैली कौन सी थी, जैन शैली। और उसे ही किस नाम से जानते हैं हम, गुजराती चित्र शैली के नाम से। दूसरी चीज आप ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर मेवाड़ के अंदर यदि जैन या गुजराती शैली का प्रभाव है तो जो यहाँ पर ग्रंथ है या फिर जो चित्र चित्रित होंगे वो किस पर आधारित होंगे, जैन धर्म पर। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक चित्र व ग्रंथ जैन धर्म पर आधारित थे, जैन धर्म पर आधारित थे। यानी कि मेवाड़ चित्र शैली के अंदर जो प्रारंभिक चित्र और ग्रंथ जो चित्रित हुए हैं या ग्रंथ की जो रचना हुई है उन पर किसका प्रभाव या किस पर आधारित थे, वो जैन धर्म पर आधारित थे। कारण कि यहाँ पर प्रभाव किसका था, जैन धर्म का था, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेवाड़ या उदयपुर शैली का जो प्रथम चित्र था वो प्रथम चित्र कौन सा था, उस प्रथम चित्र को किस नाम से जानते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यह प्रथम चित्र था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ी,
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है। मेवाड़ राज्य का जो प्रथम चित्र था उसका नाम क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध निम्न में से किस शैली से है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, इसके रचनाकार कौन है? इस चित्र को चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? चित्रकार कौन है? या फिर इस चित्र की रचना कब हुई थी? अथवा इस चित्र के इसमें शासन काल जो मेवाड़ पर है शासन है वो कौन से शासक का था? और ये जो चित्र है ये किसके ऊपर अंकित किया गया था? तो इस तरीके के तमाम प्रश्न इसी एक टॉपिक से पूछे गए हैं, यानी इसी एक लाइन से आपसे पूछे गए हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रथम चित्र कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बात करते हैं इसके चित्रकार कौन रहे हैं, यानी इस चित्र को बनाने वाले कौन थे, चित्रकार कौन थे? तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कमल चंद्र। क्या बताया था? कमल चंद्र। कमल चंद्र। और इन्होंने कब इस चित्र की जो चित्रकार जो बनाया इस चित्र को कमल चंद्र ने, तो कब बनाया? तो 1260 ईस्वी में। कब बनाया? 1260 ईस्वी में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ राज्य का प्रथम या मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र चित्रित है और इसका जो चित्रकार है वो कमल चंद्र है। चित्र कब चित्रित हुआ? 1260 ईस्वी में। हम बात करें कहां किस पर चित्रित किया है, तो ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया है। ताड़ के पत्तों पर चित्रित। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो किस पर चित्रित किया गया है? ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि किसके शासनकाल में, यानी जब ये चित्र चित्रित किया गया था उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो यह शासक तेज सिंह का समय था। किसका? तेज सिंह के शासनकाल में। तेज सिंह के शासनकाल में। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में। अब आप एक चीज ध्यान देंगे कि मेवाड़ में जब जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार होता है वो इन्हीं के काल में होता है। मैंने आपको बताया कि मेवाड़ में जो जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ वो किन के काल में हुआ? तेज सिंह के काल में। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि मेवाड़ में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार इन्हीं के काल में हुआ। इन्हीं के काल में। किन के काल की बात करें हम? तेज सिंह के काल में। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में। अब तक हम लोगों ने बात की कि मेवाड़ राज्य की जो मेवाड़ राज्य है यह राज्य का प्रथम या सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है। इस पर जो प्रभाव दृष्टिकोण होता है वो जैन धर्म अथवा गुजराती शैली का प्रभाव दृष्टिकोण होता है, हमें देखने को मिलता है। इसके जो प्रारंभिक चित्र और जो ग्रंथ रचित किए गए थे उन पर वो किस पर आधारित थे? जैन धर्म पर आधारित थे। इसके बाद में हम लोगों ने बात की कि जो प्रथम चित्र जो चित्रित किया गया मेवाड़ राज्य का या हम कहें राजस्थानी चित्र शैली का जो प्रथम चित्र था वो कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके रचनाकार कौन रहे हैं? इसके चित्रकार कौन थे? तो कमल चंद्र। रचना कब की इसकी? तो 1260 ईस्वी में। किसके ऊपर की गई? ताड़ के पत्तों पर। और जिस समय इस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया था उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा तेज सिंह। और महाराणा तेज सिंह ही वो शासक हैं जिनके शासनकाल के समय मेवाड़ चित्र शैली के अंदर सर्वाधिक जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहें तो रख सकते हैं। आगे बात करते हैं फिर। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां तक हमारी बात होगी। आगे हम बात करते हैं कि जो मेवाड़ राज्य जो था, मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है, मेवाड़ शैली का स्वर्ण जो स्वर्ण काल माना जाता है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। किसके काल को? महाराणा जगत सिंह प्रथम। यानी उदयपुर अथवा मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। किनके काल को? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को। अब एडिशनल रूप से मैं कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर देना चाहूंगा यहाँ पे कि महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात हो रही तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि महाराणा जगत सिंह के काल में
महाराणा जगत सिंह के काल में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। तो आप ध्यान रखेंगे इनके काल में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है कि सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो महाराणा तेज सिंह की बात की थी कि उनके समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। इनके समय सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए हैं, और इसके बाद में जब हम मेवाड़ राज्य के जो सर्वाधिक चित्रण का जो कार्य होगा वो जयदेव के गीत गोविंद का होगा, वो हम आगे बात करेंगे। तो इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे, इनके काल में सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए हैं। किनके काल में? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। कौन कौन से चित्र चित्रित किए गए तो वहां पर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि राम काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, ठीक है, 12 मासा, ठीक है, यानी राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, 12 मासा। या राग रागिनी भी एक चित्र है, राग रागिनी, ठीक है। तो यहां तक आप एक चीज का ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल था वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि इनका जो काल था, इनके काल में सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए थे। किस शैली में? मेवाड़ शैली में, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि चित्र किस पर आधारित थे, तो राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, 12 मासा या राग रागिनी पर आधारित चित्रों का चित्रांकन किया गया था, ठीक है। आगे आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, कुछ और एडिशनल जानकारी मैं महाराणा जगत सिंह के संबंधित आपको दे देता हूँ कि उदयपुर के अंदर जो चंद्र महल है, जिसे वर्तमान में सिटी पैलेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वहां पर इन्होंने किस चीज का निर्माण करवाया, तो चितेरों की ओवरी या जिसे हम तस्वीरारो कारखानों कहते हैं, उसका निर्माण भी किन्होंने करवाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि तस्वीरारो कारखानों अथवा इसे ही हम चितेरों की ओवरी कहते हैं, चितेरों की ओवरी, ठीक है। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने तस्वीरारो कारखानों अथवा चितेरों की ओवरी का निर्माण करवाया, अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, तस्वीरों की ओवरी जो ये है, ये वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर में। और उदयपुर की ही बात करेंगे, उदयपुर में कहां पर है? तो उदयपुर के चंद्र महल, जिसे हम वर्तमान में क्या कह देते हैं? सिटी पैलेस। उदयपुर के चंद्र महल के सिटी पैलेस में स्थित है क्या? तस्वीरारो कारखानों या जिसे हम क्या कहें? चितेरों की ओवरी, ठीक है। यहां तक आई चीज समझ में? महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने किसकी स्थापना की? तस्वीरारो कारखानों में चितेरों की ओवरी की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। साथ ही आप ध्यान देंगे कि जो महाराणा जगत सिंह प्रथम थे, इन्होंने चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। महाराणा तेज सिंह ने चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी यहाँ पर जानने के लिए उत्सुक होंगे राजकीय संरक्षण का क्या मतलब रहा होगा। यानी वे चित्रकार जो यहाँ पर चित्र चित्रित करते थे उस समय, उनको इन्होंने राजकीय संरक्षण का मतलब है कि इन्होंने उन्हें एक तरीके से सरकारी नौकरी पे रख लिया था। किनको? उन चित्रकारों को जिन्होंने इस पे आधारित सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए थे। किनके काल में? महाराणा जगत सिंह के काल में। उन सभी कलाकारों को इन्होंने क्या किया? राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि महाराणा जगत सिंह जो प्रथम थे, इनके दरबारी चित्रकार कौन थे? तो दरबारी चित्रकार में मैं आपको बता देना चाहूंगा, कल हमने बात की थी साहिबुद्दीन की। कल जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको पता होगा ना, मैंने कहा था कमल चंद मन से साहिब है, मन यानी मनोहर, साहिब यानी साहिबुद्दीन। तो दरबारी चित्रकार कौन रहे हैं? महाराणा जगत सिंह के साहिबुद्दीन। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण की जो रचना थी वो किसने की थी? कमल चंद्र ने। और वो चित्र किस पर आधारित था? तो आप ध्यान देंगे,
वो चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनरी 3 चीजों पर आधारित है। प्रकृति, कितनी चीजों पर आधारित है? 3 चीजों पर आधारित है। प्रकृति, जीवन और धर्म पर। प्रकृति, जीवन और धर्म, इन 3 चीजों पर आधारित है। कौन सा चित्र? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके रचनाकार कौन है? कमल चंद्र। ठीक है, आइए आगे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में? इसका एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अन्यथा हम आगे बात करते हैं अभी। चलिए, किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए उन सारी तमाम चीजों को, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब तक हमने क्या क्या बात की? कुछ मेवाड़ शैली के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको बता के उसके बाद में मैंने कहा प्रथम चित्र कौन सा था, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी। मेवाड़ चित्र शैली का जो स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम का माना जाता है, उनके बारे में आपको जानकारी दी। अब हम बात करेंगे कि मुगल शैली का जो प्रभाव है, मेवाड़ शैली पर जो मुगल शैली का प्रभाव माना जाता है, किनका? मुगल शैली का, मुगल शैली का प्रभाव और मुगल शैली का प्रभाव, और इसी के साथ में हम बात करेंगे कंपनी शैली का प्रभाव। कंपनी शैली का प्रभाव। ठीक है, यानी कि जो मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली है, इसके ऊपर मुगल चित्र शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा था, और जो कंपनी शैली है इसका जो प्रभाव है वो किसके शासनकाल में पड़ा है। चलिए बात करते हैं आगे। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को। मेवाड़ चित्र शैली पर मुगल शैली का जो प्रभाव है वो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। किसके शासनकाल को माना जाता है? अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। इसी तरीके से कंपनी शैली का जो प्रभाव मेवाड़ शैली पर पड़ा वो महाराणा भीम सिंह के शासनकाल को माना जाता है। तो ये दोनों जानकारियां भी आप एडिशनल रूप से ध्यान रखेंगे। मुगल शैली का जो प्रभाव है वो महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल को माना जाता है, अमर सिंह प्रथम के काल को, और कंपनी शैली का जो प्रभाव है वो महाराणा भीम सिंह के शासनकाल को माना जाता है। ये भीम सिंह वही है जिसके शासनकाल में कृष्णा कुमारी विवाह विवाद हुआ था। ठीक है, किस किन शासकों के बीच में हुआ था? जोधपुर और ठीक है मेवाड़ के बारे में। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मुगल शैली का प्रभाव अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में और जो कंपनी शैली का प्रभाव है भीम सिंह शासनकाल में पड़ा था। अब आप ध्यान देंगे कि अमर सिंह प्रथम जो शासक रहे हैं, इन्होंने 1615 में, कब? 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली थी। किससे? मुगलों से संधि कर ली थी। और भीम सिंह जो शासक हैं, इन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से यानी अंग्रेजों से संधि कर ली थी, कंपनी से इन्होंने संधि कर ली थी। ठीक है, तो आपको इतनी चीज आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मेवाड़ पर मुगल शैली का प्रभाव अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में और कंपनी शैली का प्रभाव भीम सिंह के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में? एक चीज और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कंपनी शैली जैसे कि महाराणा भीम सिंह की हम बात कर रहे हैं, इनसे संबंधित वो क्या है कि मेवाड़ शैली में सर्वाधिक भित्ति चित्रों की बात की जाए तो वो इन्हीं के काल में चित्रित हुए हैं, भित्ति चित्र। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे मेवाड़ शैली में सर्वाधिक भित्ति चित्र इन्हीं के काल में चित्रित हुए, इन्हीं के काल में चित्रित हुए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महाराणा भीम सिंह की। यानी कि मेवाड़ चित्र शैली के अंदर जो सर्वाधिक भित्ति चित्रों का चित्रांकन किया गया था वो महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में किया गया था, जिस पर किस शैली का प्रभाव था? कंपनी शैली का प्रभाव था। कारण क्या था कि 1818 ईस्वी में इन्होंने कंपनी के साथ में समझौता कर लिया था। ठीक है, अब बात करें कि भित्ति चित्र क्या होता है। भित्ति चित्र का तात्पर्य है कि दीवारों पर, आपने सुना होगा दीवारों को भित्त भी कहते हैं, यानी कि दीवारों पर जो चित्रांकन किया जाता था वो सर्वाधिक भीम सिंह के शासनकाल में किया जाता था। ठीक है, सर्वाधिक भित्ति चित्र यानी दीवारों पर जो सर्वाधिक चित्रांकन किया गया वो भीम सिंह के शासनकाल में किया गया। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में?
चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। मेवाड़ चित्र शैली की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि कृष्ण लीला से संबंधित जितने भी चित्र हैं, कृष्ण लीला से या भगवान कृष्ण की हम बात करें, उनसे संबंधित जितने भी चित्रांकन चित्रित हुए हैं, वो सर्वाधिक चित्र महाराणा राज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुए हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान में रखेंगे। भगवान कृष्ण से संबंधित चित्रों का जो चित्रांकन हुआ था वो किसके शासनकाल में? महाराणा राज सिंह के शासनकाल में। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में इन भगवान कृष्ण से संबंधित चित्रों का चित्रांकन किया गया था। सर्वाधिक चित्रांकन, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ या उदयपुर शैली की जो विशेषताएं हैं ना, मुख्य रूप से जहां से प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो अब तक मैंने आपको जानकारियां दी है, उन जानकारियों को आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ वो एज इट इज पीडीएफ मैटर में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप इत्मीनान से बने रहिए मेरे साथ। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आप जैसे मेरे साथ थोड़ा समय बिताएंगे, आपके बहुत से टॉपिकों को मैं यहीं पर कवर करवाते हुए चलूंगा। और उम्मीद रखिएगा कि आपको ऑफलाइन में उतना मैटर नहीं मिल पाएगा जितना मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप मेरे से कुछ उम्मीद करें कि मैं आपके लिए कोई अलग से टॉपिक पहले शुरुआत करूं, तो आप मेरे को कमेंट में वो भी बता सकते हैं। तो अपन इस टॉपिक के कंप्लीट होते ही सबसे पहले उसकी शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी? मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में। मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं, ठीक है। मेवाड़ चित्र शैली में जो चित्र चित्रित किए गए थे, वो चित्र बनाते समय किन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता होगा। तो उन रंगों में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल और पीले रंगों का, लाल और पीला रंग, ठीक है। यानी मेवाड़ शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज आप क्या ध्यान देंगे कि पहाड़ी के दृश्य, यानी पहाड़ों का चित्रांकन किया गया है, पहाड़ी दृश्य चित्रित किए गए हैं। अब आप ध्यान देंगे, अगर पहाड़ है तो उसके ऊपर कदम्ब के वृक्ष भी दिखाई दिएंगे, तो कदम्ब वृक्ष भी मेवाड़ चित्र शैली की क्या है? विशेषता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर पहाड़ी है, पहाड़ी पर अगर कोई चढ़ेगा तो उसका कद क्या रह जाएगा? छोटा। तो इनके कद क्या दिखाए गए हैं? छोटे, कद छोटा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कद छोटा के अलावा कि इनका रंग कैसा होता था, तो रंग की अगर बात करें तो रंग था इनका गोरा। रंग कैसा था? गोरा। और साथ में हम बात करें कि पगड़ी का चित्रांकन किया गया है। किसका? पगड़ी का चित्रण। यानी मैंने आपको बताया मेवाड़ शैली के अंदर लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी दृश्य, कदम्ब के वृक्षों का चित्रांकन किया गया है। पहाड़ी पर जो व्यक्ति चढ़ेगा उसका कद क्या रह जाएगा? छोटा, यानी कद छोटा। जो ठंडे एरिया में रहेगा उसका रंग क्या होगा? गोरा, यानी रंग गोरा। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ की तो शान ही पगड़ी है, तो पगड़ी का चित्रांकन कहाँ पर किया गया है? मेवाड़ चित्र शैली में, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं कि मेवाड़ शैली में जो सर्वाधिक चित्रण जो हुआ है वो जयदेव के गीत गोविंद का हुआ है, ठीक है। किसका हुआ है? जयदेव के गीत गोविंद का। ये भी विशेषता आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया कि मेवाड़ शैली में जो सर्वाधिक चित्रण हुआ है, सर्वाधिक चित्रण जयदेव के गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद का हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है? जयदेव के गीत गोविंद का। कुछ अन्य चित्रण किया गया है, कुछ अन्य जो चित्रण हुआ है वो किन किन का हुआ है उनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो केशव प्रिय टीका और रसिक प्रिय टीका का, केशव प्रिय टीका और रसिक प्रिय टीका, यानी कहने का भाव यही है कि जो मेवाड़ शैली है उसमें जो सर्वाधिक चित्रण यानी सर्वाधिक चित्र
सबसे ज्यादा जो चित्र चित्रित किए गए थे वो जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ, जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ का हुआ है। यानी इस ग्रंथ में जो चीजें लिखी हुई है उन्हीं के आधार पर सबसे ज्यादा चित्रांकन किया गया है। कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली में। अन्य जो चित्र बनाए गए हैं या जो चित्रांकन किया गया है वो किस पर किया गया है? केशव प्रियटिका और रसिक प्रियटिका पर किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आई चीज समझ में। अब आप ध्यान देंगे कि सर्वाधिक यहाँ पर सर्वाधिक कलीला व दमना का चित्रण हुआ है। किसका? सर्वाधिक कलीला व दमना का, सर्वाधिक कलीला व दमना का चित्रण हुआ है। सर्वाधिक कलीला व दमना का चित्रण हुआ है। अब ये कलीला या दमना क्या है, इस चीज को आप समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर से कुछ साफ कर देता हूँ, यहाँ से आप ध्यान देना। इस सर्वाधिक कलीला और दमना, ये कलीला और दमना क्या है इसकी बात करते हैं कि एक विद्वान हुए थे विष्णु शर्मा, विद्वान हुए थे, उनका क्या नाम था? विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है, विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र। इस पुस्तक में उन्होंने जानवरों के आपसी वार्तालाप, जिस तरीके से इंसान वार्तालाप करते हैं उसी तरीके से जानवरों के आपसी वार्तालाप, अथवा हम यूं कहें कि जानवरों के संवाद का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, जानवरों के संवाद का। तो मैंने आपको बताया पंचतंत्र में जानवरों के वार्तालाप अथवा संवाद का चित्रण हुआ है। ठीक है, किसके? जानवरों के, जानवरों के संवाद का चित्रण हुआ है। और अब जानवरों के संवाद का चित्रण हुआ है तो जो जानवरों की यहाँ पर बात की गई है उन जानवरों को कर्तक और दमनक कहा गया है। ठीक है, किस किस नाम से? कर्तक और दमनक। यानी कर्तक और दमनक जानवरों के मध्य आपसी बातचीत का चित्रण किया गया है। किसमें? पंचतंत्र में। और पंचतंत्र पुस्तक किसकी है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कौन रहे हैं? एक विद्वान रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे कि इसी पंचतंत्र का जब फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, जब फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो इस पुस्तक को पंचतंत्र से आयर ए दामिस कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? आयर ए दामिस। यानी कि इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद कर पुस्तक का नाम क्या रख दिया गया? आयर ए दामिस। और इसी आयर ए दामिस में कर्तक और दमनक की जगह कलीला और दमना शब्दों का प्रयोग किया गया है। कलीला और दमना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कलीला और दमना क्या है। जानवरों के मध्य एक संवाद है। ये किन्हीं जानवरों के नाम लिए गए हैं जो फारसी भाषा से संबंधित है। मूलतः ये किस पुस्तक में दिए हुए हैं? पंचतंत्र में दिए हुए हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विद्वान विष्णु शर्मा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज समझ में आई होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मेवाड़ शैली के अंदर एक चित्र आता है मुरली मनोहर चित्र। चित्र का क्या नाम है? मुरली मनोहर चित्र। मुरली मनोहर चित्र। अब इस मुरली मनोहर चित्र को चित्रांकित किसने किया था? इस चित्र को किसने चित्रांकित किया था, यानी इस चित्र को बनाने वाले कौन थे? तो उनका नाम है नरोत्तम शर्मा। क्या नाम है? नरोत्तम शर्मा। मुरली मनोहर चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? नरोत्तम शर्मा के द्वारा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ में मोनालिसा कहते हैं इसे। यानी इस चित्र को मेवाड़ में मोनालिसा कहते हैं। मेवाड़ में क्या कहते हैं? मोनालिसा। और भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। भारत की मोनालिसा काफी फेमस है, मेवाड़ में मोनालिसा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बेहद ही महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखेंगे। मुरली मनोहर चित्र किसके द्वारा बनाया गया? नरोत्तम शर्मा द्वारा। किसलिए क्या कहते हैं इसे? मेवाड़ में मोनालिसा के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? मोनालिसा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, एक और आप चित्र का ध्यान रखेंगे, सुपनाह चरित्रम। क्या नाम है? सुपनाह चरित्रम। सुपनाह चरित्रम।
या इसी सुपना है चरित्रम को हम क्या कहते हैं? सुपार्श्वनाथ चरित्र। सुपार्श्वनाथ चरित्र, सुपार्श्वनाथ चरित्र, या तो आपको सुपनाह चरित्र मिलेगा या सुपार्श्वनाथ चरित्र मिलेगा। इसके लेखक कौन रहे हैं, या सॉरी इस चित्र के चित्रकार कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं आपके हीरानंद। कौन रहे हैं? हीरानंद। ठीक है, अब इनकी क्या खास बात है कि इन्होंने कहां पर बनाया? तो दिलवाड़ा नामक स्थान पर। किसके शासनकाल में बनवाया? तो महाराणा मोकल के शासनकाल में बनवाया था। ठीक है, और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, जो ये हीरानंद है ये कुंभा के चित्रकला के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, जो हीरानंद है ये महाराणा कुंभा जो थे, महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु थे। महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु माने जाते हैं। कौन? हीरानंद। ठीक है, ये हमने बात की। कल मैंने आपको कलाकारों के लिए बता दिया था, एक बार फिर मैं मेवाड़ के कलाकार यहाँ पे बात कर लेता हूँ। कल मैंने आपको बताया था आपको दो नाम याद रखने हैं, कमल चंद्र और दूसरा हीरानंद। दूसरा हीरानंद है। कमल चंद्र किसके रचनाकार है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह चित्र कौन सा है? मेवाड़ या राजस्थान की चित्रकला का प्रथम चित्र। किसने चित्रित किया? कमल चंद्र ने। कब? 1216 ईस्वी में। ठीक है, और कहां पर? ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। चलिए अपन किसकी बात करें? प्रमुख कलाकार की। तो मैंने आपको बताया कमल जो है वो क्या है? मन से साहिब है। मन से साहिब है। मन से यानी मनोहर और साहिब से यानी साहिबुद्दीन। दूसरी चीज मैंने कहा हीरा जो होता है जिसके पास होगा उसके पास क्या होगा? धन होगा। जिसके पास धन होगा उस पर कृपा होगी। जिस पर कृपा होगी लोग उसकी जय जय करेंगे, और जय जय करेंगे तो कब तक करेंगे? उम्र भर करेंगे। ठीक है, धन से मैंने आपको बताया धनराज, कृपा से कृपाराम, ठीक है, जय से जयनाथ, और उमर से उमरा। ये प्रमुख क्या रहे हैं? कलाकार। किसके? मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख कलाकार। ठीक है, यहाँ तक आई चीज समझ में? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहे रख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतनी ही बात करेंगे हम। ठीक है, कल हम फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मेवाड़ जो ये शैली है अपनी उदयपुर शैली, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज की क्लास में। कल हम इसी क्रम में मेवाड़ स्कूल की जो बाकी शैलियां बसती है, नाथ द्वारा चित्र शैली है, चावंड चित्र शैली है, देवगढ़ चित्र शैली है, इनके ऊपर बात करेंगे। कल की क्लास में हम संभवतः कोशिश करेंगे कि जो हमारा मेवाड़ स्कूल है वो लगभग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मेवाड़ चित्र शैली ये काफी बड़ी चित्र शैली थी, इसलिए इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगा है। ठीक है, तो कल आप एक बार इसका रीडिंग करेंगे। जो कल की क्लास में, पीछे की क्लास में मैंने पढ़ाया उसको और आज की क्लास को, दोनों को रीडिंग करके कल की क्लास में आप फिर से आप ऑनलाइन आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी, और कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको इसके साथ में साझा करता रहूंगा। धन्यवाद।